जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे मासिक शिवरात्रि के बारे में। इसे शिव चतुर्दशी व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को कब शुरू करना है, इस व्रत की पूजन की क्या विधि है, कितने व्रत आपको करने चाहिए, इस शिवरात्रि के व्रत में आपको अभिषेक की क्या विधि है, किस तरीके से पूजा की विधि है, इस व्रत के जो भी नियम है जिनका पालन करना है वो सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि का या शिव चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन महादेव शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है, लेकिन तब से हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इस व्रत को मनाया जाता है और इस दिन को शिव जी को समर्पित किया जाता है। मान्यता अनुसार इस दिन शिव जी की पूरी विधि विधान से, पूरे सच्चे मन से अगर पूजा की जाए तो असंभव कार्य भी पूरा किया जा सकता है। अगर इस दिन व्रत किया जाए और शिव जी की सेवा की जाए तो ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आपका सिद्ध ना हो, ऐसा कोई भी पाप नहीं है जिससे आपको छुटकारा ना मिल सके। सारे लोग अगर इस दिन व्रत करें तो उन्हें मनचाहे वर का वरदान मिलता है। निसंतान दंपति अगर इस दिन व्रत करे तो उसे संतान का आशीर्वाद मिलता है। अगर कोई शादीशुदा दंपति इस व्रत का करती है तो उन्हें सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। बुजुर्ग दंपति है या बुजुर्ग महिला या पुरुष है वो इस व्रत को करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उन्हें जो उनका स्वास्थ्य है, अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। हर किसी के लिए ये व्रत बहुत ही ज़्यादा शुभदायी फलदायी होता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करना चाहता है वो महाशिवरात्रि के दिन से इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं, या तो फिर सावन मास में जो शिवरात्रि पड़ती है महीने वाली, उससे इस व्रत को शुरुआत कर सकते हैं। इस व्रत को 1 साल तक करना चाहिए। साल में 12 शिवरात्रि आती है महीने वाली, तो साल में आपको 12 बार इस व्रत को करना है। अगर आपने महाशिवरात्रि से इस व्रत को आरंभ किया है तो अगले साल की जो महाशिवरात्रि आएगी तब तक आपको इस व्रत को करना है। कोई व्रत आप शुरू करें तो संकल्प लेके उस व्रत को शुरू करना चाहिए। हाथ में थोड़ा सा दूबा गंगा जल चावल हाथ में लेके आपको संकल्प करना चाहिए, भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। आपकी जो भी मनोकामना है उसको पहले बोलनी चाहिए कि किस उद्देश्य से आप इस व्रत का प्रारंभ कर रहे हैं। उस मनोकामना को बोल के शिव जी का नाम लेके, और मैं ये आपका जो भी व्रत आप शुरू कर रहे हैं उस व्रत का संकल्प करता हूँ, ऐसा आपको कहना चाहिए। अपना नाम, गोत्र, अपनी मनोकामना सब कुछ बोलने के बाद आपको शिव जी से ये प्रार्थना करनी है कि मेरा जो व्रत है उसको पूर्ण करने में आप मेरी सहायता करें। मेरा जो संकल्प है उसको आप पूर्ण करने में पूरा अपना सहयोग दें। और इतना बोलने के बाद, प्रणाम करने के बाद जो आपने हाथ में पकड़ी हुई है वो सारी चीज़ें ज़मीन पर ही रख दें। और जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद किसी पेड़ में, तुलसी के पौधे में, पीपल के वृक्ष में, कहीं भी उसको आप डाल दें, लेकिन इसको कचरे में मत फेंकें। अगर किसी महिला के पुत्र की कामना है, बहुत समय से उसकी संतान नहीं हो रही और वो पुत्र संतान चाहती है, तो विशेष रूप से इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और बहुत ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। मासिक शिवरात्रि के व्रत की पूजा विधि किस प्रकार होगी? जिस दिन आपका व्रत रहे उसके 1 दिन पहले से ही आपको वो व्रत के बारे में पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए और आपको 1 दिन पहले से ही पालन करना शुरू कर देना चाहिए। संध्या के टाइम ही, शाम के समय ही 1 दिन पहले से आप कोई तामसिक भोजन मत लें, कोई भी ऐसे काम मत करें जो व्रत के टाइम नहीं करने चाहिए। सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस दिन बेल पत्र के जो पत्ते हैं वो बिल्कुल नहीं तोड़ना है। आप 1 दिन पहले तोड़ के रख लें, घर में ला के रख लें, स्वच्छ करके रख लें, लेकिन इस दिन जो है वो बेल पत्र के वृक्ष की पूजा होती है, उसमें दीपक जलता है, तो इस दिन भूल से भी आप बेल पत्र को मत तोड़ें। दूसरे दिन हमको ये चढ़ाना होता है, तो अगर आपने बेल पत्र इस दिन तोड़ दिया तो आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा, आपको उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो विशेष रूप से इस बात का आपको ध्यान रखना है। शिवरात्रि के दिन जो पूजा आप शिव जी की करते हैं उसमें शिव जी की जो प्रिय चीज़ें हैं वो विशेष रूप से आपको चढ़ानी चाहिए। बेलपत्र, धतूरा, और जो शिव जी की प्रिय चीज़ें होती हैं, दूध, गंगा जल, कच्चा दूध, शहद, दही, ये सब चीज़ें आप एक थाली में सजा के रख लें। ये सारी चीज़ें शिव जी की बहुत ही ज़्यादा प्रिय होती है। ये सब मंदिर ले जी की पूजा अकेले मत करें। इस दिन पूरे शिव परिवार की पूजा होती है। गणेश जी की पूजा से ही पूजा शुरू करनी चाहिए।
तो शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, जो भी शिव परिवार है उसकी पूजा करनी चाहिए। नंदी की विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। नंदी की पूजा के बिना आपकी पूजा बिल्कुल अधूरी है। शिव जी की पूजा में गुड़, चने की दाल, दूर्वा और गंगा जल आपको लेके जाना चाहिए, उनको चढ़ाना चाहिए। नंदी का भी आपको अभिषेक करना है जल से, दूध से, और पूरी जैसे आप पूजा करेंगे वैसे ही आपको नंदी देव की भी पूजा करनी है। शिवलिंग की पूजा जब भी आप करने जाएं तो आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा में होना चाहिए। गीले बालों को लेके कभी शिवलिंग के सामने बैठ के पूजा नहीं करनी चाहिए, खासकर महिलाओं को। अगर आपके बालों से पानी टपक रहा है तो आपको कोई ना कोई दोष अवश्य लगता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सर को ढाक के पूजा करें। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं जो शिव जी से जुड़ी हुई हैं। इस दिन आपके जो स्नान वाला पानी होता है उसमें अगर आप कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लेते हैं और उसके बाद स्नान करते हैं तो इसे तीर्थ स्थान में स्नान करने जितना पुण्य मिलता है, तो ये बेहद ही शुभ होता है। शिव जी की जब भी आप पूजा करें, अभिषेक करें, तो उसमें पंचामृत विशेष रूप से रखना चाहिए। पंचामृत को आप बना के पहले से रख लें या बना के ले जाएं जब भी आप पूजा करें, ये बहुत ही ज़्यादा विशेष होता है। पंचामृत को पीतल या तांबे के पात्र में नहीं रखना चाहिए। आप डोने में रख सकते हैं, मिट्टी के बने हुए बर्तन में रख सकते हैं, सोने चांदी के अगर आपके पास बर्तन है उसमें रख सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से इसको पीतल और तांबे में नहीं रखना चाहिए। अगर आप जल से शिवलिंग का अभिषेक कर रहे हैं तो आप पीतल या तांबे के बर्तन से शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। पीतल या तांबे का जो लोटा होता है उससे आप कर सकते हैं अगर आप सिर्फ जल से अभिषेक कर रहे हैं। शिवलिंग पर भूलकर भी हल्दी, रोली, कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए। भस्मी चढ़ती है, भस्मी से अभिषेक भी होता है। अगर आपके पास वो है तो आप वो विशेष रूप से चढ़ाएं। पूजा पूर्ण करने के बाद शिव जी की कपूर से आरती अवश्य करनी चाहिए। कपूर गौरम वाला जो मंत्र होता है वो आपको पढ़ना चाहिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी चाहिए, क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। जो भी आपसे भूल चूक हुई है इस व्रत में, इस पूजा में, उसकी क्षमा मांगे बिना आप वहाँ से बिल्कुल मत उठें। और आपने जो व्रत जिस उद्देश्य से किया है, जिस प्रार्थना के लिए आप कर रहे हैं, वो प्रार्थना आपको वहाँ बैठ के बोलनी है। सच्चे मन से हाथ जोड़ के आप अपनी प्रार्थना वहाँ पर बोलेंगे और उसके बाद ही आप वहाँ से उठेंगे। आपने जितने भी व्रत का संकल्प लिया है, ये मंथली वाले, महीने वाले जो शिवरात्रि, ये जितने भी आप करना चाहते हैं उतने आप व्रत करें। और उसके बाद जो अगला पड़ेगा, जैसे आपने 12 का संकल्प लिया है तो 13वीं जो शिवरात्रि पड़ेगी उसमें आपका उद्यापन होगा। अगर आपने 7 व्रत का संकल्प लिया है तो 8वीं शिवरात्रि में आपका उद्यापन होगा। शिव प्रदोष वाले दिन ब्राह्मण को दान देने का बहुत महत्व होता है। अगर आप ज़्यादा दान नहीं दे सकते तो कम से कम एक सीधा ब्राह्मण के नाम का निकालना चाहिए, जिसमें थोड़ी सी दक्षिणा और कुछ फल रख के भी आप दे सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। उद्यापन जब भी आप करें, इसमें सफ़ेद चीज़ों का विशेष महत्व होता है। सफ़ेद चीज़ें ही बनाकर उसका भोग आपको लगाना है। और अगर आपकी इतनी क्षमता है तो आप सफ़ेद चीज़ों का अधिक से अधिक उद्यापन में दान कर सकते हैं। उद्यापन जब भी आप करें उस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य कराएं। आप एक ब्राह्मण को भी करा सकते हैं। इससे जो आपका व्रत है वो संपूर्ण माना जाता है। और अगर आपको कोई वैराग्य व्यक्ति मिल रहा है तो उसको शिव जी का ही रूप माना जाता है, तो अगर वो मिल जाए तो आप उनको भोजन कराएं, तो इससे आपका जो व्रत है वो पूरा फलीभूत होगा। आपको बहुत ज़्यादा फल मिलेगा इस दिन ब्राह्मण को खिलाने से। उद्यापन के दिन जब आपकी पूजा हो जाए तो इस दिन हवन अवश्य करें। हवन का बहुत विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी पूजा संपूर्ण होने के लिए आप भगवान को भोग 3 माध्यम से लगा सकते हैं, हवन के द्वारा, ब्राह्मण भोग के द्वारा और दान के द्वारा। तो अगर आप तीनों में से कोई एक काम भी कर लेते हैं तो आपका जो व्रत है वो संपूर्ण हो जाता है। और सबसे ज़्यादा आसान तरीका होता है हवन करना, हवन के द्वारा भगवान को भोग लगाना, तो हवन अवश्य करना चाहिए। अगर आप कर सकें तो इस दिन बिल्कुल मीठा खा के व्रत करें, नमक मत खाइए। सुबह, दोपहर, शाम तक 3 पहर तक आपको व्रत करना है। और सूर्यास्त के बाद, पूजा करने के बाद आप मीठा खा सकते हैं, फलाहार मीठा कर सकते हैं, खीर खा सकते हैं। कोई भी सफ़ेद चीज़ जो भी आप चढ़ाते हैं भोग में, उसको खा के आप इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेडिकल रीज़न के कारण आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आपको नमक खाना ज़रूरी है तो आप साबूदाना खा सकते हैं। तो फिर अगर आप साबूदाने की खिचड़ी नहीं खाना चाहते तो एकदम सात्विक जो खाना होता है, आलू की सब्ज़ी और रोटी, पूरी, इस तरीके से बिल्कुल सात्विक सेंधा नमक से बने हुए, इसका आप सेवन कर सकते हैं। एक पहर, एक समय आप ये कर सकते हैं। और भोजन आपको वही करना है जिसका आप भोग लगा सकते हैं। इतना सात्विक और स्वच्छ भोजन से आप अपना व्रत जो है उसको पूर्ण कर सकते हैं। तो ये है शिव
मासिक शिवरात्रि जो आती है उस व्रत की पूरी जानकारी, व्रत के नियम, पूजा विधि, इसे शिव चतुर्दशी व्रत भी बोलते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस जानकारी को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे लिखें। धन्यवाद।